हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप क्रोशे सीखना चाहते हैं एंड आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे के बिल्कुल बेसिक स्टिचेस सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेन स्टिच। हम चेन बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें स्लिप नॉट बनाना है। हमें यार्न को पकड़ के राउंड घुमाना है एंड ये सर्कल जैसा बन जाएगा। इसके बीच में से हमें वर्किंग यार्न को पुल करना है, खींचना है, तो हमारा स्लिप नॉट बन जाएगा। एक बार हम फिर से ट्राई करेंगे। यार्न को पकड़ के घुमाना है एंड घुमाने के बाद ये सर्कल जैसा बन जाएगा। उसके बीच में से यार्न को पुल करना है और हमारा स्लिप नॉट बन जाएगा। स्लिप नॉट में हमें हुक को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हुक को यार्न के लेफ्ट साइड लेके जाना है। हुक को पकड़ के लेफ्ट साइड लेके गए, देन जो वर्किंग यार्न है उसको पुल थ्रू करना है लूप में से, जो एक लूप हमारे हुक में है। इसी तरह हमारा जो चेन स्टिच है वो बनते जाएंगे। हम हुक को यार्न के पैरेलल लेंगे पहले। सबसे पहले जैसे ये हमारी यार्न है, हुक को पैरेलल लेके हुक को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे एंड यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। जितनी लंबी आपको चेन बनानी है आप उतने स्टिच ले सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो चेन है वो बनती जाएगी। इस तरह की चेन आएगी आपकी बनके। तो यहाँ पर मैंने 15 स्टिच की चेन बनाई है। तो हमारी चेन बनके बिल्कुल रेडी है और अब इसके बाद बारी है सिंगल क्रोशे स्टिच सीखने की। तो इसी चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच सीखेंगे। सबसे पहले यार्न को अच्छे से फिंगर में फोल्ड कर लेना है ताकि पकड़ने में इजी रहे। एंड अब जो हमारी हुक है, जिस चेन में हमारी हुक है, उस वाले स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले में हम हुक को इंसर्ट करेंगे। तो हुक को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यार्न ओवर करना है एंड पुल थ्रू करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लूप आ रहे हैं हुक में, तो उन दोनों लूप में से यार्न को पुल थ्रू करना है। सेम हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट लूप में। हुक को इंसर्ट करना है, यार्न ओवर करना है एंड पुल थ्रू करना है। जो 2 लूप हमारे बनके आ रहे हैं उनमें से पुल थ्रू करना है। हमारे 2 स्टिच जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो इसी तरह हमें सेम प्रोसेस को आगे फॉलो करना है। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपके जो सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं वो बनते जाएंगे। हुक इंसर्ट करके यार्न ओवर करना है, देन हुक को पुल थ्रू करना है सेम लूप में से जिसमें वर्क हो रहा है, और 2 लूप जो आपके हुक में आएगी उसमें से भी पुल थ्रू करना है। तो इसी तरह मेरे जो सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो सिंगल क्रोशे के बाद अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। उसके लिए हमें सबसे पहले चेन बनानी पड़ेगी। तो स्लिप नॉट लेंगे पहले एंड चेन स्टिच लेंगे, चेन बनाएंगे एक। तो यहाँ पर चेन बनकर रेडी है। अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो जिस स्टिच में हमारा हुक है उसके नेक्स्ट हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करना है हुक को। सबसे पहले यार्न ओवर करेंगे एंड हुक को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमें फिर से यार्न ओवर करना है और इसको पुल थ्रू करना है। अब हमारे पास 3 लूप बनेंगे। हुक में हमारे 3 लूप आ रहे हैं, तो उन 3 लूप में से यार्न को पुल थ्रू करना है। अगेन यार्न ओवर, इंसर्ट, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू, और तीनों लूप में से यार्न को खींचना है, पुल थ्रू करना है इन तीनों लूप में से। इसी तरह हमारा जो हाफ डबल क्रोशे स्टिच है वो बन जाएगा।
हमारे यहाँ पर 3 स्टिच बनकर रेडी हैं। अब हमें इसी सेम प्रोसेस को आगे फॉलो करना है बाकी स्टिचेस के लिए। तो अब हमारे हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस भी बनकर रेडी हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको यान को पुल करके कट कर लेना है एंड यान को निकाल लेंगे। तो हमारे हाफ डबल क्रोशे स्टिच भी रेडी है। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे। अब बारी आती है डबल क्रोशे स्टिच की। तो चेन मैंने पहले ही बना ली थी, इसके लिए अब हमें 2 स्टिच जो है स्किप करने हैं, 1, 2 और थर्ड वाले में हम इंसर्ट करेंगे। तो यान ओवर करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान ओवर करके इसको फिर से पुल करना है। लास्ट स्टिच जैसे ही सेम करना है। अभी हमारे पास 3 लूप में से 2 में से ही पुल थ्रू करना है और लास्ट में फिर से 2 में से। लास्ट स्टिच में हमने तीनों से एक साथ करा था। फिर से यान ओवर, इंसर्ट, यान ओवर, पुल थ्रू, 2 लूप में से पुल थ्रू और फिर से 2 लूप में से खींचना है। तो इसी तरह हमारा डबल क्रोशे स्टिच बनता है। इसी तरह बाकी स्टिच लेंगे। यान ओवर, इंसर्ट, यान ओवर, पुल थ्रू, 2 लूप में से पुल थ्रू करना है एंड लास्ट 2 लूप में से पुल थ्रू करना है। अब हमें यही सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो अब हमारे डबल क्रोशे स्टिच भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो हमने 3 स्टिच सीख लिए हैं, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे। अब लास्ट है ट्रिपल क्रोशे सीखने की बारी। तो चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर 3 स्टिच को स्किप करना है। सबसे पहले 1 2 3 और 4th वाले पे हमें इंसर्ट करना है। तो यान ओवर करना है, हमें 2 टाइम्स यान ओवर करना है एंड 4th स्टिच पे हुक को इंसर्ट करना है, यान को पुल थ्रू करना है, यान ओवर करके, यान ओवर किया हमने एंड इसको पुल थ्रू किया। अब हमारे पास 4 लूप आ रहे हैं हुक में। तो सबसे पहले हम 2 में से ही पुल थ्रू करेंगे, 3 रह रहे हैं। अब फिर से 2 में से पुल थ्रू करना है और लास्ट में फिर से 2 में से पुल थ्रू करना है। तो हमारा ये ट्रिपल क्रोशे स्टिच बन गया है। 2 बार यान ओवर करना है, नेक्स्ट लूप में हुक को इंसर्ट करना है, यान ओवर, पुल थ्रू, 2 लूप में से पुल थ्रू, फिर से 2 लूप में से और लास्ट में फिर से 2 में से। तो इसी तरह हमारे जो ट्रिपल क्रोशे स्टिच है वो भी बनते जाएंगे। तो आपको सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है। 2 बार यान ओवर, अगले वाले लूप में हुक को इंसर्ट करना है, फिर से यान ओवर करना है, यान को ओवर करके उसको पुल थ्रू करना है। अब 4 लूप में से सिर्फ 2 में से पुल थ्रू करना है, 3 में से फिर से 2 और लास्ट में फिर से 2। तो अब हम यही प्रोसेस को आगे रिपीट करेंगे। तो इसी तरह अब हमारा ट्रिपल क्रोशे स्टिच भी बनके कंप्लीट हो गए हैं और हमने इस वीडियो में 4 स्टिचेस बनाना सीख लिए हैं, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड ट्रिपल क्रोशे। अगर आपको क्रोशे सीखना है तो आपको ये चारों स्टिचेस सीखना पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टिचेस हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो क्रोशे में, तो इन चारों स्टिचेस की आपको नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।